स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एंगल्स के ऊपर। मतलब जैसे घड़ी की आपको ये सुई नजर आ रही है, जिसका हम देख रहे हैं जी 10:10 हुए हैं या 10:10 होने वाले हैं, करीब है 10 मिनट हो जाएं, ठीक है। अब इसमें अगर घड़ी की इन सुइयों के दरमियान जो एक रोटेशन है, अगर हम उसको देख रहे हो, मतलब ये जहां पे ये घड़ी की सुइयां आपस में अटैच है या जिस पॉइंट के गिर्द घूम रही हैं, इसे हम पिवट कहते हैं जी, ठीक है। तो अगर आप ये देखें तो इसमें जो इनके दरमियान रोटेशन हुई है, इसे हम कह सकते हैं कि ये एक एंगल है, ठीक है। मतलब इस घड़ी की इस सुई ने, मिनट वाली सुई ने जो है वो जो घंटे वाली सुई है उसके साथ इतना एंगल बनाया हुआ है, हम यूं कह सकते हैं। या अगर हम बेस जो है वो मिनट वाली घड़ी को रख रहे हैं, ठीक है, तो फिर देखेंगे कि जो आवर वाली जो सुई है उसने उसके साथ कितना एंगल बनाया हुआ। लेकिन बेसिकली चूंकि घंटे वाली सुई बहुत स्लो मूव कर रही होती है, तो ये हमें लगता है ऐसे जैसे ये रुकी हुई है। तो हम फिर मिनट वाली जो सुई है उसको देख रहे होते हैं कि वो घंटे वाली सुई के साथ कितना एंगल बना रही है, ठीक है। अब इसी तरह जो एंगल है, अगर हम मैथमेटिक्स में देखें, जो इसकी बकायदा एक डेफिनेशन है वो ऐसी ही है कि अगर आपके पास एक एक रे है, ठीक है, एक आर्म बना लेते हैं इसे, जिसका एक जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये है, जिसे मैं ए कह रहा हूँ, ठीक है। अब यही जो हमारे पास आर्म है, ये घूमता हुआ, रोटेट करता हुआ जो है वो अपनी एक न्यू पोजीशन पे आ जाता है यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। तो अब इसने जो अपनी इनिशियल पोजीशन से, ठीक है, इसको मैं इनिशियल आर्म कह रहा हूँ, जो कि इनिशियल पोजीशन थी इसकी, ठीक है, इसने यहाँ से घूमकर जो अपनी न्यू पोजीशन ली है, जिसे मैं टर्मिनल आर्म कह रहा हूँ, ठीक है। तो इसने जो रोटेशन किया है, इसे एंगल्स में हम मेजर करेंगे, मतलब हम कहेंगे कि कितना एंगल इसने बनाया, ठीक है, टर्मिनल आर्म। तो बेसिकली एंगल रोटेशन को बता रहा होता है। अब वो डिग्री में हम मेजर कर रहे हैं या रेडियंस में, तो वो एक अलग उसके ऊपर एक बनी लेक्चर है, जो कि मैं थॉरली आपको समझाऊंगा कि कैसे रेडियंस में हम एंगल को मेजर कर सकते हैं या डिग्रीज में। अब बात यह है कि जो हमारा एंगल होता है, अगर हम घूम रहे हैं, जैसे घड़ी देखें तो घड़ी की सुई इस तरह से घूम रही है, मतलब इस सुई ने अब 3 पे आना है, 4 पे आना है, मतलब ये घड़ी की डायरेक्शन है मूव करने की। अब अगर हम इसके मुखालिफ घूम रहे हो, जिसको एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं हम, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है जी, तो फिर हम जो एंगल लेंगे वो जो होगा हमारा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल है उसके साथ पॉजिटिव साइन होगा। और अगर हमारे एंगल के साथ जो अगर रेडियन में या डिग्री में अगर उसके साथ नेगेटिव साइन है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा आर्म है, टर्मिनल आर्म है, इनिशियल आर्म चलें यही है, टर्मिनल आर्म इस तरह से आया, वो क्लॉकवाइज घूमता हुआ घड़ी की जो है वो डायरेक्शन में, जैसे घड़ी घूमती सा घूमता हुआ इधर आया है, तो इसलिए उसके साथ नेगेटिव साइन लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बात हमें जो बेसिक्स एंगल से मुतालिक पता होनी चाहिए, जो कि हमें आगे स्टडी करने में मदद देती है। फिर इसी तरह अगर हम और हिस्ट्री उठाते हैं तो हमें पता चलता है कि जो बेबीलोनियंस हैं, मतलब जो कि BC 2000 BC के लगभग अगर हम पीछे चले जाते हैं, यानी बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, तो उस दौर में पता चलता है कि जो उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ था 360 का, मतलब उन्होंने एक साल को 360 पे डिवाइड किया हुआ था, ठीक है। वो जो कि अब एक्यूरेट करते करते हमने देखा कि अब हमने उसको 300 मतलब 65 दिनों में जो है वो रखा हुआ है, और एक फिर लीप का ईयर रख देते हैं जो कि हर 4 साल बाद आता है, जिसमें हम एक दिन इजाफी कर लेते हैं। तो अब लेकिन अगर उस दौर में देखा जाए तो ये था, और फिर उन्होंने एक 60 का एक सिस्टम रखा हुआ था। मतलब उन्होंने ये रखा हुआ था कि जी जो हमारे पास जो कह सकते हैं घंटा है, ठीक है, 1 आवर है, उसमें 60 मिनट्स हैं, जो कि आज भी हम उसी को अडॉप्ट किए हुए हैं। मतलब इसमें क्या रीजन है कि 60 जो है उसके बहुत ज्यादा डिवाइजर्स हैं, इसलिए हम इस 60 को जो है वो अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ये तो थोड़ी सी एंगल से रिलेटेड जो थोड़ी सी बेस थी वो मैंने आपको समझाई। फिर इसी तरह अगर हमने एंगल को मेजर करना है तो इसके लिए एक डिवाइस जो कि एग्जिस्ट करता है हमारी ज्योमेट्री में, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में, प्रोटेक्टर से कहते हैं जी, प्रोटेक्टर, ठीक है, जिसके ऊपर मैंने अलग से एक लेक्चर बनाया हुआ, आप इसके ऊपर थॉरली देख सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर आपको एक आइडिया देने के लिए समझा रहा हूँ कि इसमें ये जो पॉइंट है, इसको हम कहते हैं कि सेंटर है, या इसको हम पिवट भी कह देते हैं, ठीक है, या वर्टेक्स कहते हैं। यानी जो एंगल है, जैसे ये एंगल है, ठीक है, एंगल ए पॉइंट पे बन रहा है तो इसे हम वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है जी, इसे कहते हैं वर्टेक्स। और अगर इसको लिखना पड़ जाए कि फर्ज करें ये एंगल अगर 60 डिग्री का है, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ये इसका एक आर्म ए बी है, चले ए तो इसका वर्टेक्स था, एक इसका आर्म ए बी है और एक ए सी है, तो मैं यूं कहूंगा कि ये एंगल जो है वो CAB, इस तरह से हम लिखेंगे CAB, ठीक है। और ये जो हमारे पास कितना बन रहा है जी, 60 डिग्री का बन रहा है। और मेजरमेंट में चूंकि मेजर करके इसकी
वैल्यू लिख रहे हैं इसलिए हम इस तरह से लिखेंगे इसे। तो इसी तरह अब ये जो हमारे पास प्रोटेक्टर है ना, इस पे भी हम एंगल्स को मेजर कर सकते हैं। मतलब हम जो हमारा एंगल है उसका इनिशियल आर्म हम इस डी के, इसको डी भी कहा जाता है, डी के जो ये लाइन आपको नजर आ रही है, ठीक है, इस लाइन के ऊपर रख देते हैं और वर्टेक्स को इस सेंटर के ऊपर, डी के सेंटर के ऊपर रखते हैं और फिर टर्मिनल आर्म को देखते हैं कि वो आखिर इस डी के कौन से एंगल से मैच कर रही है। मतलब चूंकि हम यहाँ से हमने स्टार्ट लिया तो ये जो 10 0 के बाद 10 20 30 हम इन रीडिंग को देखेंगे कि इनकी कौन सी वैल्यू मैच करती है। जैसे ये अभी 40 नहीं है, क्या पता है 39 या 38 है, तो इस तरह से हम एंगल भी मेजर कर लेते हैं। जो कि मैंने आपको बताया कि मैं थॉरली इसके ऊपर मैंने लेक्चर बनाया हुआ, आप उसमें डिटेल्ड जो है इसके ऊपर देख सकते हैं कि कैसे हम प्रोटेक्टर से जो है एंगल की मेजरमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ हमने एक इंट्रोडक्टरी जो है लेक्चर रखना था जी, देखना था कि एंगल क्या होते हैं और किस तरीके से इनका आम लाइफ में इनको हम देख सकते हैं, कहाँ कहाँ ये यूज हो रहे होते हैं।